टू करंट क्लासेस। आज है 4 अक्टूबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह किस राज्य में स्थापित होगी? यह होगी कर्नाटक में। कर्नाटक में शिवानी शर्मा एयरबेस हेलीकॉप्टर्स और टाटा एडवांस सिस्टम ने मिलकर भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट लगाने का ऐलान किया है। यह प्लांट कर्नाटक के वेमागल में बनेगा। कर्नाटक, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक कैपिटल क्या? बेंगलुरु। सीएम है सिद्धरामैया, गवर्नर थावर चंद गहलोत। और कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक में, भारत में कर्नाटक सर्व अग्रणी राज्य है। और भारत में सबसे अधिक हाथी तो ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। और कर्नाटक में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर। और भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नारियल के उत्पादन में कर्नाटक भी शीर्ष पर है। और कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की LEAP योजना शुरू की है। मेधा इंजीनियर्स कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्टर के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर शुरू की है। कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है। कर्नाटक के मैंगलोर की छात्रा रोमेना परेरा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD और CEO नियुक्त किया गया? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD और CEO बनाया गया किसे? कल्याण कुमार को। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो वीरेंद्र वस्त को NCC के महानिदेशक का पदभार दिया गया है। गौरव बनर्जी 29 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। शैलेंद्र चंद्रा को टाटा मोटर्स का MD और CEO नियुक्त किया गया है। शिरीष चंद्र मुर्मू को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। मिथुन मनसा BCI के नए अध्यक्ष 37 नवंबर के बने हैं। अगला है, हाल ही में किसने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? यह जीता है अपने देश भारत ने। तो अपने देश भारत ने जीता। तो ये रहा मैप में भारत। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में भारत 77वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 191वें स्थान पर भारत रहा, और जिसमें पहले स्थान पर रहा कौन? नॉर्वे। तो 18वां विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? यह होगा अपने देश भारत में। तो भारत में कुल राष्ट्र स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 93 हो गई है। भारत की साक्षरता 80.9% हो गई है। तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीता। भारत ने अग्नि मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया गया। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। भारत को 8वीं UPU कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी की है। अगला है, हाल ही में ADB ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया? तो ADB ने कितना लगाया है? अब लगाया है 6.5%। तो पहले कितना लगाया था ADB ने? 6.7% किया था, जो अब घटाकर 6.5 कर दिया है। अगला है, हाल ही में किसने भुगतान नियामक बोर्ड का स्थापित की? तो RBI ने जो है भारत में भुगतान नियामक बोर्ड को स्थापित किया है। भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में तेजी से हो रहे विस्तार को देखते हुए रिजर्व बैंक ने एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव करते हुए छात्र सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की। यह बोर्ड भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड के स्थान लेगा। RBI, तो ये रहा फुल फॉर्म इसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। और इसके जो वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा 26 नंबर के हैं। और डिप्टी गवर्नर डॉक्टर पूनम गुप्ता, S जानकी रमन, T रविशंकर, S राजेश्वर राव। S राजेश्वर राव अभी रिटायर होंगे, तो इनका स्थान कोई और लेगा। तो ये कौन लेगा, इसको आपको कमेंट में उत्तर देना है आपको।
हाल ही में किसने तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? तो तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड सम्मानित किया गया किसे? डॉक्टर आर आर्थर जेम्स को। डॉक्टर आर आर्थर जो है भारतीय धनुष विश्वविद्यालय के समुद्र विज्ञान विभाग के अध्यक्ष और प्राध्यापक को पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो भावना पराशर, बनवारी लाल और गौर और ईटी नीलकंठ मूस को राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमसी प्रसन्न कुमार को कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता। जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। कीर स्टैमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है। हुमा कुरैशी को BIFE में एशिया फेम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता है कौन सा पदक? रजत जीता। मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोर्डे में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 48 kg वर्ग में रजत पदक जीता। चानू ने 199 किग्रा भार उठाया था। अगला है, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो यह किया गया किसे? यह किया गया है शरद कमल को। ये हैं शरद कमल। इन्हें एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर, तो लेविस ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओडिशा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सराज तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। कटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के भाग 2 में शामिल निर्वाचित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो यह किया गया किसे किया गया है? यह किया गया है अपने देश भारत को किया गया है। अगला है, हाल ही में होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रिलायंस हीलिंग एंड होलनेस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी किसने? यह लिखी है नेहा कृपाल और नंदिनी मुरली, दोनों ने मिलकर लिखी है। अब किताब, तो मनीष मुंद्रा ने अपनी काफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लाइफ लॉन्च की है। रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। अनुपम खेर ने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की है। KJS ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन किया गया है। कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई बुक वेजिटेबल्स द इंडियन व्यू लॉन्च की है। अगला है, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन करेगा? तो कहाँ करेगा? तो यह करेगा कहाँ? यह करेगा चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? तो चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। गवर्नर है RN रवि। तो हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया? तो कहाँ खोला गया? यह खोला गया चीन में। और दुनिया का जो सबसे ऊंचा पुल चीन में खोला गया, जो 625 मीटर फीट ऊंचा है। इस पुल को आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोला गया है और यह चीन के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में एक कंट्री को बेहतर बनाता है। अगला है, हाल ही में भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना? तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना कौन सा? यह बना है चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर घोषित किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने सौर तकनीक से समुद्रित पानी बना पीने योग्य बनाया है? तो किसने बनाया है? तो यह बनाया IISc बेंगलुरु ने। IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने साइफन संचालित तापीय विलवणीकरण प्रणाली विकसित की है, जो समुद्र जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करेगा। एल्युमिनियम और कपड़े जैसे कम लागत वाली सामग्री से निर्मित यह प्रणाली पूरी तरह से सौर ऊर्जा या अपशिष्ट ऊष्मा पर चल सकती है। अगला है, हाल ही में किसने NIELIT डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? तो यह किया किसने? यह किया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।